हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के सोर्सेज को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में, एंशियंट और मॉडर्न। पहले हम एंशियंट देखेंगे, फिर मॉडर्न देखेंगे। एंशियंट में जो सबसे पहले आता है वो है श्रुति। श्रुति का मतलब है व्हाट इज हर्ड, डिवाइन ओरिजिन है ये। इसमें वेद और उपनिषद आएंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास वेद कितने प्रकार के हैं। तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। दूसरे नंबर पे आता है स्मृति। स्मृति जैसे मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। स्मृति का मतलब है व्हाट वाज रिमेम्बर्ड, बिलीव्ड टू बी ऑथर्ड बाय ह्यूमन सेजेस। अब आता है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। कमेंट्रीज का मतलब है इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पार्टिकुलर स्मृति, और डाइजेस्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ कमेंट्रीज है। तो हमारे पास जो कमेंट्रीज है दो महत्वपूर्ण, वो कौन है, मिताक्षरा और दया भागा। मिताक्षरा जो है यज्ञवल्क्य स्मृति पे है और ये रिटन बाय बिजनेश्वर है, और दया भागा ये जिमुतवाहन। और उसके बाद है कस्टम। कस्टम सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूसेज सिग्निफाई एनी रूल विच हैविंग बीन कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली observed for a long time obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community group or family, provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy, and provided further that in the case of a rule applicable only to a family, it has not been discontinued by the family. अब हम मॉडर्न सोर्स को देखते हैं। इसमें आएगा पहले जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ये क्या है, तो ये है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। किसी भी डिसीजन में क्या फॉलो किया जाएगा, फेयरनेस और जस्टनेस। फिर आता है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन की जब बात होगी तो वही प्रेसिडेंट, आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। उसके बाद आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब कि इनेक्टेड लॉज बाय लेजिस्लेटिव बॉडी। जैसे हमारे पास अब हिंदू मैरिज एक्ट है, कोडिफाइड लॉ है। हमारे पास हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। हमारे पास हिंदू सक्सेशन एक्ट है। तो ये है हिंदू लॉ के सोर्सेज।